हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NCERT नॉर्दर्न स्टाइल में। आज हम बात करेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो आंकड़े आए हैं, फर्स्ट क्वार्टर में जो आंकड़े आए हैं अप्रैल टू जून, जो हमारे आंकड़े आए हैं वो जो आप फिगर देख ही रहे हैं कि -23.9%, ज़ीरो से लेके -23.9% हमारी आज जीडीपी हो गई है, जो माइनस में चली गई है। और हम नया फिगर जो हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ सेक्टर्स में जो है -38.1% जो हमारी जीडीपी हुई है, और सर्विस में -20.6% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.8% हो गई है, और होटल एंड ट्रेन्स में -47% जो हमारी जीडीपी प्रेजेंट टाइम में है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जीडीपी क्या हुई है, माइनस में नहीं हुई है, वो हमारी बैकबोन है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी +3.5 जीडीपी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कब पहली बार जो जीडीपी थी जो हमारी माइनस में गई थी। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कब हमारी जो थी जीडीपी क्या हुई थी, माइनस में गई थी। तो 1957 से लेके 1958, इस समय पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम जो थी वो जीडीपी क्या हुई थी, माइनस में गई थी। और यहाँ पे माइनस में कितना गया था, 1.2% यहाँ पे गई थी। और सेकेंड टाइम अगर हम बात करें, यहाँ पे सेकेंड टाइम 1965 में यहाँ पे हमारी जीडीपी हुई थी -2.6%, यहाँ पे हमारी माइनस गई थी। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे गई थी, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वार्स हुए थे, चाइना पाकिस्तान जो वार हुआ था, इस वजह से क्या हुआ था, जीडीपी हमारी क्या हुई थी, माइनस में चली गई थी, चाइना और पाकिस्तान वार की वजह से। और थर्ड टाइम अगर हम बात करें 1972 से लेके 73, जब इंदिरा गांधी जी थी, उस समय हमारी जो जीडीपी थी -0.6% ही माइनस में गई थी। और जो हमारी चौथी बार हमारी जो जीडीपी थी जो कम हुई थी, लास्ट टाइम जिसकी हम बात करेंगे 1991 में जो हमारी जीडीपी थी, वो जो हमारा लास्ट टाइम जो लीस्ट लेवल था वो भी प्लस में था 1.4%। अब हम लोग चार प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पे बात हुई हमारी लोगों की कि चार टाइम में जो क्या हुआ, जीडीपी हमारी क्या हुई है, तीन टाइम में क्या हुआ, इस टाइम माइनस में गई है, सेकंड टाइम भी माइनस में गई है, थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम जो लास्ट टाइम हमारा था 1991 में माइनस में ना जाके यहाँ पे भी प्लस थी। और उसके बाद इतने सालों के बाद पहली बार जो हो रहा है वो क्या है कि जीडीपी हमारी क्या है, माइनस में गई है। जीडीपी क्या है, माइनस में हमारी गई है। और जीडीपी ये जो है कब से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुई, 2018 के बाद से हमारी जीडीपी जो क्या है, डिक्रीज़ ही कर रही है। हमारी जीडीपी क्या है, डिक्रीज़ कर रही है। जीडीपी जो होती है वो बेस्ड होती है 3 सेक्टर्स पे, बेस्ड ऑन 3। एक तो होता है सर्विस पे होती है, जितनी भी सेवाएं होती हैं, सर्विस। दूसरा होता है एग्रीकल्चर, और तीसरा जो हमारा है वो है इंडस्ट्री। जो हमारी जीडीपी है ये बेस्ड है इन 3 चीज़ों पे, सर्विस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ पे हमारी जीडीपी क्या है, बेस है। टू 2019 और 20, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की यहाँ पे हम लोग बात करें, 2019 और 20 की फर्स्ट क्वार्टर की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल टू जून, 3 महीने का लिया जाता है यहाँ पे। तो इस समय जो हमारी जीडीपी थी वो 5.2% थी, ये क्या थी, प्लस में यहाँ पे थी। और ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। सेकंड क्वार्टर जुलाई से लेके जब हम लोग सितंबर तक देखेंगे तो फिर क्या हुई, जीडीपी डिक्रीज़ हो रही, यहाँ पे +4.4% हुई। सितंबर के बाद जब थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हुआ हमारा, तो वहाँ पे जीडीपी हमारी क्या थी, +4.1%। अब आप देख ही रहे हैं फिगर लगातार क्या हुआ, डिक्रीज़ ही हो रहा है यहाँ पे।
और जो हमारा जनवरी से मार्च तक जो हमारा लास्ट क्वार्टर था, जो अभी प्रेजेंट में आया है कि -23.9% है, जो इससे पहले जो लास्ट क्वार्टर था जनवरी टू मार्च की हम लोग अगर देखें, इसकी जीडीपी यहाँ पे क्या थी हमारी +3.3%। अब लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से क्या हुआ है, लॉकडाउन की वजह से हमारा क्या जीडीपी माइनस में पहुंच गई। पर क्या हुआ, जब हम खुद देख रहे हैं कि 2008 से ही क्या है जीडीपी क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ ही कर रही है। 5.2 था यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5.2 है, यहाँ पे 4.4 है, यहाँ पे 4.1 है, और यहाँ पे क्या हुए प्लस में है, ये भी सारी प्लस में है, पर क्या है यहाँ पे 3.3 है जो लास्ट है। और जैसे हम बहुत से सेक्टर्स की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सेक्टर्स वगैरह देख लें कि अगर हम सेक्टर्स की बात करें यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, होटल एंड ट्रेड्स है, माइनिंग वगैरह है, फाइनेंस है वगैरह है। अगर यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में जो पहले ही थी, जो जनवरी टू मार्च था हमारा, यहाँ पे जनवरी टू यहाँ पे मार्च ले लें, और यहाँ पे हम लोग लेंगे जो अभी जो हमारा आया है अप्रैल टू जून। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या था यहाँ पे माइनस में ही क्या था यहाँ पे -1.4। अब जनवरी से मार्च में ही क्या हुआ, माइनस में यहाँ पे जीडीपी थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और यहाँ पे अब क्या है प्रेजेंट टाइम में -38.1% है। और यहीं पे दूसरा अगर देखते कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या था यहाँ पे -2.2% था जनवरी से लेके मार्च तक, और प्रेजेंट टाइम में क्या है -42% माइनस में जीडीपी हो गई कंस्ट्रक्शन में भी। और होटल एंड ट्रेड्स की बात करें, होटल एंड ट्रेड की हम लोग बात करेंगे, होटल एंड ट्रेड क्या है, जनवरी से मार्च तक क्या था प्लस में था, और कितना था 2.6% यहाँ पे था, और जो इस समय है वो कितना है -47%। -47 आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा होटल एंड ट्रेड्स को क्या हुआ है यहाँ पे उत्पाद उनका क्या हुआ है, कम हुआ है। यहाँ पे माइनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले जनवरी से फरवरी मार्च तक क्या था 5.2% था, और इस समय कितना है -22% हो गया है। और यहीं पे हम देखेंगे फाइनेंस एंड रियल इस्टेट, फाइनेंस एंड रियल इस्टेट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या +2.4% था जनवरी से लेके मार्च तक, और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है -9%। फाइनेंस और रियल इस्टेट की हम लोग जब बात करते हैं तो वर्ल्ड एवरेज जो है हमारा, वर्ल्ड एवरेज जो रहता है, वर्ल्ड एवरेज है अप्रॉक्स 8%, +8% में हमेशा इससे ज़्यादा ही क्या रहता है, फाइनेंस एंड रियल इस्टेट की जो जीडीपी होती है ये हमेशा रहती है। और ये जीडीपी एक्चुअल में जो इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी लाइफस्टाइल पे, या इसकी कम या ज़्यादा होने से। जीडीपी की एक समझ लें, एक एग्जांपल के तौर पे जीडीपी क्या है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। फर्स्ट टाइम जो ये आया था, फर्स्ट टाइम साइमन क्विजलेट थे, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था 1929 से लेके 1935 में एक रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जीडीपी का जो क्या किया था, वर्ड का यूज़ किया था, और जीडीपी को यहाँ पे समझाया गया था। और ये इंडिया में अपने कब आई थी 1950 में, इंडिया में इसका हम लोग यूज़ करने लगे जीडीपी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड हमारी जो इकोनॉमिक को डिनोट करता है, कॉमन वर्ड के
और सेंटेंस के रूप में इसको हम लोग जीडीपी यहाँ पे हम लोग क्या करने लगे, कैलकुलेट करने लगे। और एक्चुअल में जीडीपी क्या है, कोई एक एरिया होता है, एक एरिया के अंदर कितना भी प्रोडक्शन किया गया है, जितना भी प्रोडक्शन किया गया है, इसका जो फाइनल वैल्यू होगी, वो फाइनल जो फिगर होगा, जो एक नंबर होगा, वो ही क्या होगा, हमारी जीडीपी कहलाएगी। जैसे लाइक हम इस एरिया में क्या करते हैं, 10 पेन्स हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। और 10 पेन्स हैं हमारे, और इनको हम कितने में बेचेंगे, इसको अगर हम 10 रुपये में बेचें तो कितना हुआ, 100 रुपये, मतलब 10 गुणे 10 मतलब 100 रुपये। मतलब क्या हुआ, 100 रुपये जो हुए, हमने जो प्रोडक्शन करके जो कमाया है, यही हमारी क्या है, यही हमारी क्या है, एक्चुअल में जीडीपी है। और आप जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो जो हवाला दे रही हैं कि एक्ट ऑफ गॉड की यहाँ पे बात कर रही हैं कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से क्या हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हमारी जीडीपी क्या हुई है, वो डाउन हुई है। अब ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर जो गवर्नमेंट के जो फैसले हैं उनमें कोई चूक की वजह से जो हमारी जीडीपी जो है वो क्या हुई है, माइनस में गई है। तो हम एक्ट ऑफ गॉड कहें या इसे एक्ट ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं कि ये क्या है, कि किन फैसलों की वजह से क्या हुआ है, हमारी जीडीपी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। और ये डे बाय डे डिक्रीज़ ही हुई जा रही है। अब इतनी ये सारी हम इन बातों को हम लोग देखते हैं और इनसे हम नतीजा लगा सकते हैं कि जो हमारी इस समय की जो प्रेजेंट टाइम की अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था का विकास का सूचक होता है जीडीपी, वो हमारी क्या है, बहुत ही कम है। जीडीपी विकास का सूचक होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का, पर ये हमारी सूचक क्या है, इस समय निगेटिव में जा रही है। तो हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे क्या हुआ, जीडीपी इंक्रीज़ करे। ओके, थैंक यू। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।